एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। नेहा अपनी मां सुमित्रा के साथ अकेली रहती थी क्योंकि उसके पिता बहुत पहले चल बसे थे। एक सुबह नेहा ने अपनी मां से कहा, मां, मैं अपनी सहेली पूजा से मिलने उसके घर जा रही हूं। यह सुनकर सुमित्रा नाराज हो गई और बोली, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मना करती हूं। नेहा ने मां की बात मानने का दिखावा किया। जब सुमित्रा घर से निकलने लगी तो उन्होंने कहा, नेहा, घर पर रहना, बर्तन साफ करना और अपने कपड़े धो लेना, लेकिन बाहर बिल्कुल मत जाना। जब तक मैं लौटकर ना आ जाऊं, तुम यही रहोगी। जैसे ही सुमित्रा घर से गई, नेहा बेहद खुश हो गई। उसने मां की बात को अनसुना कर दिया, जल्दी से तैयार हुई और पूजा से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में चलते हुए वो पक्षियों की चहचहाहट और सुहाने मौसम का आनंद ले रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे छिपा एक अजनबी आदमी नेहा को देख रहा था। वो उसे पकड़ने की फिराक में था, लेकिन गलती से उसने आवाज कर दी। नेहा ने झाड़ियों से अजीब आवाज सुनी। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया और सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावना आदमी उसके पीछे आ रहा था। नेहा डर गई और तेज चलने लगी। वो आदमी भी तेजी से उसके पीछे चलने लगा। वो आदमी एक तांत्रिक दयानंद का बेटा था। दयानंद हर महीने की पहली तारीख को छोटी बच्चियों की बलि चढ़ाता था। नेहा उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। डर के मारे नेहा जितना तेज दौड़ सकती थी, दौड़ने लगी, लेकिन दयानंद के बेटे ने उस पर जादू कर दिया, जिससे उसके पैर जकड़ गए और वो हिल नहीं सकी। नेहा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। उसने जोर से चिल्लाया और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गई और वो आदमी उसे उठाकर दयानंद की झोपड़ी में ले गया। अगले दिन नेहा जब जागी तो उसने खुद को एक अंधेरी और डरावनी झोपड़ी में पाया। वो सहम गई। झोपड़ी के कोने में एक डरावना तांत्रिक बैठा हुआ था जो उसे घूर रहा था। नेहा ने पूछा, तुम कौन हो? तांत्रिक ने जवाब दिया, मैं महान दयानंद हूं, और जोर से हंसने लगा। नेहा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं एक अच्छी लड़की हूं, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन दयानंद ने कहा, तुम जल्द ही मेरी बलि बनोगी। यह सुनकर नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, काश मैंने मां की बात मानी होती। तभी बाहर तेज बारिश और बिजली गिरने लगी। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दयानंद ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे रोक दिया। झोपड़ी में ठंड थी, इसलिए दयानंद ने आग जलाई। कुछ समय बाद वो एक तेज धार वाले चाकू के साथ नेहा के पास आया। नेहा ने हिम्मत जुटाई और दयानंद को आग में धक्का दे दिया। तांत्रिक जलने लगा और झोपड़ी में आग लग गई। नेहा ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। सौभाग्य से दरवाजा खुला हुआ था। वो बारिश में भागती रही। घंटों तक भागने के बाद वो थक गई और एक सुनसान झोपड़ी में शरण ली। अगली सुबह वो फिर से घर का रास्ता खोजने लगी। भूख और थकान से बेहाल वो जंगल में एक बूढ़े व्यक्ति से मिली। पहले तो वो डर गई, लेकिन बूढ़े ने कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेहा ने पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े ने उसे उसके गांव पहुंचाया। गांव में नेहा की मां और ग्रामीण उसे खोज रहे थे। नेहा की मां ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, तुम ठीक हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। नेहा ने माफी मांगते हुए कहा, मां, मैं अब कभी आपकी बात नहीं टालूंगी। अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या करते? क्या कभी आपको भी ऐसे पल का सामना करना पड़ा है जब आपको सलाह माननी थी या अपनी सूझबूझ पर चलना था? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। क्या एक औरत की किस्मत सिर्फ समाज की बातें तय कर सकती है? देखिए हमारी अगली कहानी एक ऐसे सफर की जो भरा है हिम्मत, तकदीर और एक अनोखे मोड़ से।